जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, लग्जरी के कारक शुक्रदेव की चर्चा होने जा रही है, क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं इस समय पर आपके लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। अब देखिए, किसी स्थान पर कई सारे ग्रहों का बैठना क्या ये निर्धारित करता है कि समस्त ग्रह एक साथ आपको राजयोग जैसा प्रभाव दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो देखिए, अगर राजयोग की चर्चा यहाँ पर चल ही रही है तो एक भाव में आपके कितने सारे योग बन रहे हैं। देखिए, सूर्य बुध मिलकर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। सूर्य शुक्र मिलकर शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। वहीं शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र मंगल मिलकर लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। और वहीं अगर हम चर्चा करें सूर्य मंगल, तो इनकी भी युति बहुत उत्तम मानी जाती है। लाभ में बैठे हुए हैं चार ग्रह। देखिए, मोस्टली क्या होता है, मीन राशि जो है बहुत ही ज्ञानपूर्ण राशि मानी जाती है, विवेकवान राशि मानी जाती है, धैर्यवान राशि मानी जाती है। ऐसी स्थिति में इनके धैर्य की प्रबल, कह सकते हैं कि पराकाष्ठा इतनी ज़्यादा होती है कि ये सदैव दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है ग्रहों के इस गोचरीय परिवर्तन में, जब व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि जिनके फलस्वरूप वो क्या होता है, कुछ अपने बारे में आत्म केंद्रित पर्सन बन जाता है। अमूमतः ये समय वही है, क्योंकि अगर हम चर्चा करें तो देखिए, एक स्थान पर बैठे हुए समस्त ग्रहों की चर्चा अगर की जाए तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति देखना भी अनिवार्य है, और ये भी देखना अनिवार्य है कि सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित वहाँ पर कौन सा ग्रह कर रहा है, क्योंकि तभी हम निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि इस समय आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। अब अगर यहाँ पर हम चार ग्रहों को देखें तो सबसे पहले तो सोचना ये अनिवार्य होगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा तेजोमयी रहने वाली है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बुद्धि से परिपूर्ण रहने वाली है, विश्रम आपके पास रहने वाली है, या आप बहुत ज़्यादा बलशाली इस समय उद्यम का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य का भोग करते हुए देखे जाएंगे, ऐश्वर्य के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। तो यहाँ पर यही चर्चा आज का विषय रहने वाला है, जिसमें शुक्र केंद्र प्रधान रहने वाले हैं। क्योंकि शुक्र क्या है, देखिए, आपको मैं काफ़ी समय पहले ये बता चुकी हूँ कि आपको धन देने की पावर हर ग्रह के पास है, चाहे वो चंद्रमा ही क्यों ना हो। आपको आपके जीवन में ऊंचाई पर पहुंचाना हर ग्रह कर सकता है, लेकिन आप अपने लिए कितना जीते हैं, अपने भोग विलास को कितना प्रायोरिटी पर रखते हैं, अपनी ऐश्वर्य को कितना ध्यान में रखते हैं, ये एकमात्र शुक्र ही कर सकते हैं। यह जो प्रवृत्ति है ये सिर्फ शुक्र के पास है, जो आपको धन आगमन से लेकर धन का भोग करने तक की रास्ते पर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, व्यक्ति दूसरों के लिए यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, सुबह से शाम तक सिर्फ मशीनवत कार्य करते रहना, और उपरांत में आपको क्या प्राप्त होता है। जब भी आप कुछ अपने लिए करने के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे में पारिवारिक जन हों या फिर आपके जो जिनके आप निर्वहन करते हैं वो लोग हों, आपको सलाह देने लग जाते हैं कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है, आपको आपको अब पर और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यह समय ऐसा होने जा रहा है जब आप अपने बारे में सोचते हुए देखे जाएंगे। अब ये किस तरीके से होगा, शुक्र की क्या क्या यहाँ पर प्रधानता रहने वाली है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देखिए, इस समय पर जो ग्रह की विशेषताएं हैं, अब यहाँ पर देखिए मैंने चार ग्रहों का विश्लेषण किया, तो अब यहाँ पर ये देखिए शुक्र या ये समस्त ग्रह किस राशि में है, क्योंकि राशिपति का विशेष प्रभाव पड़ता है ग्रह के प्रभाव देने के फल पर। अब यहाँ पर ये मकर राशि में है। मकर राशि जो कि शनि देव महाराज की राशि है। अब शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट कौन होते हैं? शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं वो शुक्रदेव महाराज होते हैं। अब आप स्वयं इमेजिन कीजिए, आप ऐसे ही किसी अनजाने के घर में गए हैं, किसी शत्रु घर में गए हैं, या किसी विशेष
जान पहचान वाले के घर में गए हैं, तब आप वहाँ पर किस तरीके से अपने प्रभाव प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने परम मित्र के घर में हैं, अपनी हितैषी के घर में है, तब क्या होगा, तब आपके प्रभाव जो होंगे बहुत ही हर्षोल्लास और विलासिता से परिपूर्ण होंगे। यही स्थितियाँ यहाँ 4 ग्रहों के साथ है। हालाँकि अगर हम चर्चा अन्य ग्रहों की करें तो मित्र ग्रह देखिए बुधदेव महाराज भी शनिदेव के माने जाते हैं। सूर्य जो है इनके पिता माने जाते हैं और मंगल जो है अपने दबंग प्रभावशाली प्रभाव के कारण मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव इस समय पर आपको शुक्र का प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल ने जस्ट अभी अभी यहाँ पर प्रवेश किया है और मंगल जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे तब तक मंगल सिर्फ अपनी बाल्यावस्था और किशोरावस्था का ही भोग कर सकेंगे, क्योंकि मंगल का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा अंतराल का होता है। जब शुक्र यहाँ से अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहे होंगे उस समय पर मंगल युवा हो रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मंगल और शुक्र के प्रभाव अलग अलग आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि 2 ग्रहों को एक साथ प्रभाव देने के लिए इनकी डिग्री बल भी होना आवश्यक होता है। ये चर्चा को आगे बढ़ाते बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, शुक्र का केवल यही प्रभाव नहीं यहाँ पर रहने वाला है, शुक्र का और भी प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है कि शुक्र जो है यहाँ पर इस समय पर देखिए आज ही उन्होंने श्रवण नक्षत्र में प्रवेश किया है। श्रवण नक्षत्र, श्रवण क्या है? श्रवण जो है वो एक ऐसा नक्षत्र है जिसके कि स्वामी चंद्रदेव महाराज होते हैं और चंद्र क्या है? एक्टिवेशन है। चंद्रमा एक्टिवेशन है और चंद्रमा एक्टिवेट होकर इस समय श्रवण नक्षत्र के माध्यम से शुक्र को परिपोषित करने की कला जागृत करेंगे। और शुक्र और चंद्रमा के प्रभावों की अगर चर्चा करें तो दोनों के समय एक समान ही होते हैं। इस समय लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि इस समय लाभ भाव में बैठकर लाभ से संबंधित। और अगर इसके देवता, श्रवण नक्षत्र के देवता की चर्चा करें तो देवता होते हैं विष्णु भगवान। जिस तरीके से देखिए इस समय शुक्र के प्रभाव रहने वाले हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर विष्णु का सृष्टि का संहार करते हैं। यही पालन की जो योजना होती हैं वो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाली हैं। सृजनात्मक रचनात्मक शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होने वाली हैं और इसी रचनात्मकता के कारण आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए प्रभावशाली होती हुई दिखाई देंगी। लाभ के विस्तार में इस समय पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। कुछ पल अपने लिए भी जीवंत करेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ पल इस समय पर अपने लिए भी जीवंत करेंगे। वहीं मित्र मंडली में आपका प्रभाव बहुत सख्त रहने वाला है। वहीं विपरीत लिंगी आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके प्रेम का आकर्षण जो होगा विपरीत लिंगी के प्रति ज़्यादा होगा, अर्थात इस समय पर आपका सोशल सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। बड़े भाई बंधुओं के जीवन में धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो कम होती हुई दिखाई देंगी। विशेषता इस समय देखिए मंगल के माध्यम से शुक्र के पास अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं, क्योंकि शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। लेकिन अगर हम मंगल की चर्चा करें तो मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, जो कि देखिए मंगल बेशक यहाँ पर अभी कम बल के हैं, लेकिन अब इनकी जो दृष्टियों का लाभ शुक्रदेव महाराज उठाएंगे, 3 स्थानों पर अपने प्रभावों को प्रदान करेंगे। देखिए चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो देखिए ये 3 दृष्टियां इस समय शुक्र के पास होनी हैं, जिसकी वजह से देखिए एक तो वाणी पर आपकी प्रभाव पड़ेगा कि वाणी आपकी बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने वाली है। वाणी का प्रभाव ऐसा रहने वाला है कि वाणी आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्य को निकाल कर लाएगी। मोस्टली आप चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रभाव को बढ़ाएगी, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए डील, आपके
का व्यापार को विस्तार प्रदान करेगी। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, सभी को अपने आकर्षण में बांध के रखने वाली है होने वाली है। खान पान देखिए राशि खाने का मन करेगा, लेकिन आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। बच्चे बच्चे से तो विशेषता दूर रहना है, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं जो, जिसमें से राहु जब निगेटिव होते हैं तब आपके लिए बच्चे बच्चे को बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देते हैं। व्यक्ति बच्चे बच्चे के प्रति कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आतुरता से टूटता है, लेकिन समस्त ग्रह जो है आपके बच्चे बच्चे का निषेध करते हैं, आप शब्दों का निषेध करते हैं। इन चीज़ों से तो सदैव ही आप बच कर रहें, अहंकार से बच कर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अहंकार करते हैं, जितना ज़्यादा आप गर्वितापन करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी आजीविका पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। मोस्टली यहाँ पर आपके धन संचयन के योग प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि प्रेम संबंधों को बढ़ाएगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से धन के लाभ के प्रतिशत को बढ़ाएगी। लेकिन क्या है, शेयर मार्केट में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य कर लें। इसके अतिरिक्त संतान के जीवन में इस समय पर जो समस्याएं चल रही हैं उनका निराकरण होता हुआ देखा जाएगा। विचार जो होंगे धन से जुड़े हुए, क्योंकि लाभ में बैठकर आपके विचारों को देखेंगे तो जो विचार होंगे धन से जुड़े हुए ही होंगे। धन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, धन को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, व्यापार को किस तरीके से और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, जॉब में क्या किया जाए कि आपकी तरक्की हो सके, मतलब ये सारे विचार इस समय पर आपके माइंड में आते हुए दिखाई देंगे। षष्ठ भाव में शत्रुओं को आपके धन और ऐश्वर्य से जलाने का प्रयास करेंगे। शत्रुओं को बहुत ज़्यादा इस समय आपसे जेलसी होने वाली है। चर्चा करेंगे ऋण संबंधी चीज़ों की। ऋण संबंधी चीज़ें देखिए ले रखा है तो उसको चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो मिल सकता है। अब यहाँ पर कंपटीटर भी इस समय आपकी ऐश्वर्य की प्राप्ति में किसी भी तरीके से आपकी होड़ नहीं कर पाएंगे। शुक्र से संबंधित उपायों की अगर चर्चा करें तो देखिए